नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। आज मेरी कहानी सविता की कहानी का तीसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। जैसे कि पड़ोस में लगे नगर निगम के नल से खाना बनाने के लिए पानी लाना इत्यादि, और बाकी के पूरे समय में वह पालथी मारकर रसोई घर के एक कोने में अपनी पढ़ाई करती रहती थी। कई बार मेरी माँ भी उसे पढ़ने में मदद करती थी, उसके कठिन पाठों को याद करने में उसकी सहायता करती थी। माँ को शांता को फल और बाकी चीज़ें जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर थी उसे देने में बहुत ही खुशी मिलती थी, और उसके बदले में सविता हमारे लिए और अच्छा और अधिक काम करती थी, तब भी जब हम उसे ना कहें। इस तरह से माँ और सविता के बीच का रिश्ता और भी अधिक गहरा होता चला गया। यह रिश्ता अब केवल मालकिन और नौकर का नहीं रह गया था। साल बीतते गए थे और अब सविता की बेटी कक्षा 10 में आ गई थी तथा इस साल उसके बोर्ड की परीक्षा थी। सविता को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी उसको गौरवान्वित करेगी। शांता ने अपने स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल अंक प्राप्त किए थे तथा सभी शिक्षकों को उससे बहुत ही अपेक्षाएं थीं, जबकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी परीक्षाओं से एक महीना पहले शांता काफ़ी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया है, लेकिन यह पता करने में अब काफ़ी देर हो चुकी थी और गलत इलाज चलने के कारण उसकी तबीयत अब अधिक खराब हो चुकी थी। सविता ने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। मेरी माँ ने उसे उसकी तनख्वाह एडवांस दी और कुछ अलग से भी पैसे दिए। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के ठीक एक दिन पहले सविता की बेटी सरकारी अस्पताल में मर गई। हमें यह खबर उसकी पड़ोसी ने दी, जो हमारे इलाके में कुछ अन्य घरों में काम करती थी। उसने बताया कि सविता बहुत अधिक रो रही थी क्योंकि उसका सारा संसार बिखर गया था। वह एक हफ्ते के बाद काम पर वापस लौट आई। उसकी आंखों के किनारे काले घेरे थे और बाल लगता था मानो रातों रात ही सफ़ेद हो गए हों। वह अपनी पुरानी कदकाठी की छाया तक सिकुड़ कर रह गई थी। हालांकि अब वह और कई घरों में काम नहीं करती थी, पर उसने हमारे घर का काम करना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अब उसे और पैसे नहीं चाहिए, उसे अपनी बेटी की स्कूल फीस नहीं भरनी है, लेकिन काम कम होने के बावजूद भी अब वह कमज़ोर और थकी हुई सी लगती थी। उसके बाद से हमने उसे बोलते हुए बहुत कम देखा, जबकि वह काम अब भी उतना ही लगन से करती थी। ऐसा लगता था मानो उसके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है, जिसने उसके भीतर की सारी उमंग और खुशियों को चूस कर बाहर निकाल दिया है। कई सालों बाद जब हम दूसरे मोहल्ले में रहने लगे और तब सविता भी हमारे लिए काम नहीं करती थी, तभी एक बार माँ अपने पुराने पड़ोसी के पास किसी काम से गई तो उसने सविता को देखा। मैं तब तक कॉलेज पास करके दूसरे शहर में काम कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे की कहानी
भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।